सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त भागवत आचार्येभ्यो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्री शुक ब्रह्मर्षि नमः श्री चिन्मय सद्गुरवे नमो नमः। दशम स्कंदस्य नाम किम? निरोधा। तो कष्टों का भी, वृत्तियों का भी, अज्ञान का भी, संसार का भी निरोध भगवत कृपा से। और भगवत कृपा भगवत कथाओं को सुनते सुनते मन को भक्ति से जब हम भगवानमय बनाते हैं तब। एंड 1 or 2 minutes में एक बात देखो, कल भी हम, आज भी, परसों भी देख रहे थे, इन द ब्यूटिफुल वर्ल्ड इतना एक्सपांसिव है, इसमें फिर इतने सारे जीव जंतु पशु पक्षी देखने को, वनस्पति है, फिर हमारे सगे संबंधी सब है, फिर भगवान ने खाने को फल वगैरह सब दिए हैं, फिर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, एवरीथिंग सब कुछ दिया। लाइक कोई रईस व्यक्ति अपने बच्चों को घर में सारे खिलौने, सारे कंफर्ट सब दिया, फिर भी वो ऐसा क्रिएटिव जीनियस है, इन सब के बावजूद भी वो रोते रहता है और दुखी होता है। सेम वे ये ब्रह्मांड, ये जगत में जो कुछ भी सुख खुशी चाहिए, खुशी के लिए सब भगवान ने बना कर दिया। और कल देख रहे थे हम, एक एक चीज कितना वो महंगा है, मेहनती है, वो अद्भुत है, एक वंडर है, बहुत फाइनेस्ट एंड ब्यूटीफुल मशीनरी भगवान ने गिवन। और जो सिस्टम भगवान ने बनाया वर्ल्ड चलाने का, हमें कुछ करने का नहीं, सब ऑटोमेटिक इतना बढ़िया हो रहे हैं। आपके देव के अंदर कहो, जगत में कहो, बट समहाउ हम ही वही तो माइंड के विचार क्रूकेड क्रूएल बनाए हैं। कारण कुछ भी हो, उस कारण से ब्यूटीफुल वर्ल्ड भी अगली हमें लग रही है, दिख रही है, ऐसे वाले कष्ट हमें दे रही। तो इसको चेंज करना ही आध्यात्मिक साधना। डोंट चेंज द वर्ल्ड, थोड़ा हमारे अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड्स को सिंपलीफाई करें और भगवान के लिए जीना, धर्म के लिए जीना, समष्टि के लिए जीना जब हम सीखते हैं तो सारे जो है कष्ट दुख पास में आते भी नहीं हैं। शास्त्रों का, गुरुओं का ये कहना है। सो सीक्रेट ट्रेजर ऑफ हैप्पीनेस को ढूंढकर अपने अंदर बी हैप्पी और गिव दैट हैप्पीनेस टू एवरीबॉडी। साथ में ये मुक्ति का जो मार्ग है, बंधन क्या है? तो अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। मुक्ति क्या है? बंधन से। और बंधन क्या है? अहंकार से लेकर देह तक जो बी अटेंटिव, ये जो दिए गए औजार है, इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको हम और हमारे एक कहना ही बंधन है। इससे क्या हुआ? देखो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं कहीं कि जूते या चप्पल खरीदने शॉप में गए तो पूछा, आपने देखा आपका नंबर 11 है, क्योंकि अब हमेशा 9 2 11 होते हो पाँव का नंबर। तो उस साइज का वहां नहीं था, 10 नंबर वाले थे बहुत, आपको पसंद भी आए, बट मेरा नंबर 11 है, ये 10 है, लूंगा नहीं। अब सोच रहे थे, इतने में शॉप वाला कहा 10 और 11 में क्या फर्क है, तो उसी ले लो। उन्होंने कहा आपको भी थोड़ा मिशन वाले मेंबर हो, साधक हो, तरस आ गया उसके ऊपर, ले लिए। क्या लिए? क्या नंबर? आपका फुट नंबर क्या है? ठीक है, घर लेके आया और ने पहना और पाँव में पहन लिया वो 10 नंबर वाला। अब चल के दिखाना, चलना कैसा रहता है वो।
लगेगा एक भी स्टेप आगे, बोलो। अब जबरदस्ती पाँव उसमें घुसा के जब चलोगे ना, थोड़ा ही दूर चलेंगे, फिर इतना दर्द होएगा कि चप्पल आपको काटेगा, आप चप्पल को काटोगे, जो भी है, एक दिन में पूरा रप्चर होकर दुखी दुखी। जब कब फिर आपको शांति मिलेगी? जब वो चप्पल निकाल के किसी को दान दोगे या कोई फेंक दोगे, बेच दोगे, जो भी है। सो देखो, पाँव में एक नंबर कम होने से ही हमारा इतना दर्द होता है। तो ये जो हम स्वरूप में पूरे विश्व में सब जगह व्याप्त अनंत आत्म वस्तु है, इन्फिनिट इज आवर साइज, हम फिर ये जो 5.5 फुट वाला देह और थोड़े वाले इंद्रिय मन, उससे तादात्म्य करेंगे तो फिर कितना दम घुटेगा। एक नंबर कम पर उतना दुख। अनंत रूपी मैं इस छोटे से पंचकोश से तादात्म्य किया, वही दुख, उसी के कारण इतना दुख होकर इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए ही जो कुछ भी करना है हम कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, ये जो लिमिटेशन है, फाइनाइट्यूड है, परिच्छिन्नता, प्रत्यक्षता और परोक्षता वेदांत की भाषा में बोलते हैं ना, उस परिच्छिन्न देश काल वस्तु परिच्छेद जो है, उससे हम बाहर आने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गलत रास्ते पे कर रहे हैं प्रयास। क्यों? क्या गलत रास्ता है कि जो ऑलरेडी फाइनाइट है, लिमिटेड है, कंडीशनड है, टाइम बाउंड है, जन्म मृत्यु वाले हैं, जड़ है, उनको पाकर हम अपने आप को अनंत आनंद वाला बनाना चाह रहे। खुद ही जड़ है, खुद ही समाप्त होने वाले समय में हाउ कैन दे गिव यू इनफाइनाइट हैप्पीनेस एंड फ्रीडम? दैट इज हाउ लिमिटेशन, परिच्छिन्नता के कारण दुख होना एक बात। इट इज लाइक गर्मियों में बहुत सारा दोपहर का वाला अपने आप ही प्यास लगता है, वो एक दुख है ही। दूसरा क्या है कि उस गर्मी में जो पानी नहीं है, उस रेगिस्तान में जो मृग मरीचिका है, उसके तरफ दौड़ोगे तो प्यास तो और बढ़ेगा ही ना, दर्द बढ़ेगा कि नहीं? दुख बोलो। उसी तरह ऑलरेडी हम परिच्छिन्नता में फंसे हुए हैं, फिर वो अपरिच्छिन्नता प्राप्त करने के लिए और दूसरे परिच्छिन्न वस्तुओं को पाने का कोशिश, वो कोशिश जो है, प्रयत्न, वही संसार है, वही दुख है। और भाई मिस्टेक वो मिल भी जाए, देखो हमेशा याद रखना, वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस, बहुत काम को आएगा। क्या है? दुनिया हमें वो देती है जो वो दे सकती है, दुनिया हमें कभी भी वो नहीं देती है जो हम मांगते। बोलो, आया फर्क समझ में? इट कैन गिव व्हाट इट हैज, नॉट व्हाट वी वांट। उदाहरण के लिए चीनी या मिठाई का नाम लो, मिठाई हमें मिठास ही दे सकती है, सुख नहीं दे सकती है। मिठाई में सुख नहीं है, मिठाई में मिठास है। आप क्या चाहते हो? सुख। फिर आपको भान मिठाई में सुख है, ऐसा है, इसलिए आपको खाकर टेम्परली अच्छा हुआ, अच्छा लगा। जिसको पसंद ही नहीं है उसको जबरदस्ती वही मिठाई जो आप खाए, बहुत अच्छा है, बहुत महंगा वाला है, उधर से मंगाया, इतना घी है इसमें, खाओ खाओ, अब दोगे तो उसको खुशी नहीं देगा। बताए क्यों? उसको उसके प्रति इच्छा नहीं है, पर खाएगा तो उसको भी मिठास देगा। सो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? ध्यान से सुनना कि जगत से हम वो मांग रहे हैं वो जो जगत दे नहीं सकता, एक बात। दूसरा, थोड़ा आगे वेदांत की बात क्या है, हम जगत से वो मांग रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है। हमारे पास है भी दूर वाला सेंटेंस है, वेदांत तो कहती है वो हम ही हैं, प्राप्त से प्राप्ति है। We are that happiness। बस उसको अंदर खोजना है, उसके ऊपर जो ढका हुआ जो मिट्टी है, चादर है, कवर है, जो भी है, उसको निकाल दो, then we will discover that। मतलब जिस चीज की खोज में ढूंढने निकले हम, वो हम ही हैं। और जो कबीरदास जी लगे ना, बुरा देखने मैं चला, फिर एक उसी तरह से सुख खोजने निकला मैं, कहीं मिला सुख नहीं मुझे, जब अपने अंदर देखा मेरे से खुशी आनंद और कोई नहीं है। तो मेन पॉइंट आज का इंट्रोडक्शन का क्या है? हमारे मन के संकल्प विकल्प
उसके पीछे उसके कारण वाला वासनाएं, उसके पीछे जो अपने ही स्वरूप को नहीं जानने वाला अज्ञान है, इस कारण से ही अननेसेसरली वो डिस्टर्बेंस होकर अंदर दुख को प्राप्त कर रहे हैं। अपने मन का डिस्टर्बेंस को ही दुख कहते हैं। मन शांत होता है तो सुख मिलता है, मन के परे जाते हैं तो आनंद होता है। इसलिए जब तक मन है जागृत और स्वप्नावस्थाओं में, इतना सारा संकल्प विकल्प प्रयत्न, मिला तो भी जाता है करके डर, नहीं मिला तो कब मिलेगा करके इंतजार, मिल भी गया तो दूसरे को मेरे से ज्यादा मिला करके जलसी। सो मच वी सफर इन वेकिंग एंड ड्रीम। एक बार निद्रा में चले गए तो बोलो सुख है कि नहीं, आनंद है कि नहीं, बोलो नींद में आनंद है कि नहीं? हाँ, क्या आप सोने ही नहीं देते हो? Why you are happy in sleep? Only one reason, there is no mind. है बात, नो माइंड, मन नहीं है वहां, इसलिए उसमें कोई झमेला नहीं है। लाइक द वर्ल्ड एंड ऑल, इसलिए वी आर हैप्पी। लेकिन वो लया अवस्था में है, ज्ञान अभी नहीं हुआ प्राप्ति, और अज्ञान अवस्था में है और वो फाइनल नहीं, इसलिए हमेशा वो नहीं रहता है। हम उसको वासनाएं धक्का देके जागृत अवस्था में लाते। तो प्रयत्न पूर्वकता से कर्मयोग, अष्टांग योग, भक्ति योग, फिर ज्ञान योग के द्वारा सबीज बीज सहित, जैसे सात भूमिका के योग वासिष्ठ के पहले दिन कह रहे थे ना, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंपत्ति, अभावना, देन तुर्यगा, वस्तु भावन। देयर आर 7 स्टेप्स। शुभेच्छा से लेकर पूरा जगत का भान ही नहीं रहेगा, क्योंकि थॉट्स वी हैव ट्रांसेंडेड। तब जाकर जो तुर्यातीत स्थिति हमें ध्यान में मिलती है ये साधनों से, वही अनंत आनंद है। उसके बाद मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार फिर से आपको दे जाएंगे, वो लेकर इस जगत में खेलो, नाटक करो, जैसे सारे संत लोग कर रहे हैं। उनका भी वही शरीर जैसा हमारा, मन वही है, भूख भी वही है, वही कि नहीं बोलो? ऑल सेम। वी आर बाउंड, दे आर लिबरेटेड। वी आर मिजरेबल, दे आर हैप्पी। दे आर लिविंग हैप्पीली, वी आर लिविंग फॉर हैप्पीनेस। डिफरेंस क्या है? सारे चीज मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, उनको पता चला और उनको यूज करके कोई सेवा या ईश्वर इच्छा वाला काम या नौटंकी कर रहे हैं, नाटक उतना ही। दैट इज नॉट बाउंड। हम इसमें फंसे हुए हैं। स्कृत त्रेता युग में ध्यान पद्धति द्वारा, वेदांत श्रवण द्वारा वृत्ति निरोध होकर परमात्मा पद प्राप्त हो सकता था। अब एक कलयुग में जब आगे हम द्वापर कलयुग में, मन उतना सूक्ष्म नहीं है, उतना शक्तिशाली नहीं है, उसमें तो कंसिस्टेंस नहीं होने के कारण वो मार्ग नहीं हो रहा है। इसलिए प्रकाशिता कोपी नवीन मार्ग, हमें पहले ही बताया था ना कि वो सप्ताह के समय नारद जी कहते अब नया वाला मार्ग दिखाया, बहुत सुंदर है, उसको एलाबोरेट करो। व्हाट इज दैट नवीन मार्ग? भगवान की ही कथाएं, पहले उनको भगवान मानो, वो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक मानो, उनके शक्ति सब हो रहे हैं मानो, फिर उनके अनुग्रह सब चल रहा है, वो पीछे बैकग्राउंड में रखकर भी अटेंटिव जब उनकी कथाएं लीलाएं सुनते रहते हैं। ये जो ध्यान में मिलने वाला जो वृत्ति निरोध स्थिति, जिसमें आनंद अनुभव करना है, वो वाला हमको मिलता है। अब जो कथाएं कहने वाला अच्छा है, सुनने का मूड भी हमारा उस दिन है, तो उस दिन वो कथा का रस का हम मन स्तर पर आस्वादन करते हैं। कभी कभी कुछ विचार, लॉजिक, इंटेलेक्चुअली अच्छा लगता है, वो भी हमें आनंद देता है। बट उसमें और भी गहराई में जाकर वही भगवान सब लीलाएं कर रहे हैं, उस स्थिति में जाएंगे ना, देन जो है वो अनुभव सूक्ष्म आत्मा रूप वाला हो जाता है। द मीनिंग इज व्हाट? कथा आस्वादन तक नहीं रहते हुए कथा मनन चिंतन तक जाकर उसके अंदर फिर वो छुपा हुआ तत्व जो इस सब खेल को खेल रहा है उसमें प्रवेश करना। मतलब क्या हुआ? बाहर जो अलग अलग लीलाएं भगवान कृष्ण दशम स्कंद में कर रहे हैं, वो भगवान कृष्ण ही हमारे अंदर शुद्ध आत्म स्वरूप में है। ठीक है, और वही सारे चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रियां, शरीर बनकर खेल रहे हैं।
जैसे यहाँ खेल रहे वैसे वहां भी, जो वैसे वहां भी, वैसे हर जगह पे ही इज प्लेइंग हिज ओन लीला। जैसे देखो यहाँ भागवत कथा हो रही है, वहां भी कथा हो रही है, उधर भी हो रहा है, और कहीं भी हो रहा है, और कभी हो रहा है। हु इज डूइंग कथा? ही कृष्णा ओनली इज डूइंग। ये स्थिति में पहुंचना है तो धीरे धीरे वो बात समझ में आएगा, स्थिति भी मिल जाएगी। तो हम देख रहे थे श्री ब्रह्मा जी भी, चतुर्मुख ब्रह्मा भगवान से वो जो चतुश्लोकी भागवत ज्ञान प्राप्त करके भी भगवान माया से एक क्षण के लिए जब मोहित होकर अपने पवर मद से अंध हो जाते हैं ना, शक्ति के मद अंध, फिर वो भी गड़बड़ करते हैं, ये दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ? Even if you become Brahma ji, then also there is a chance for us to fall. इसलिए ब्रह्मा भी बनने का कोशिश नहीं करना, परब्रह्म तत्व को जानो ही पहले। इसलिए गीता में आप ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। Till we find that एकता with सद्वस्तु। इसलिए पूरा भागवत क्या है? सत्यम परम धीमहि। पहले स्कंद में देखा ना, फर्स्ट श्लोक ओनली वन दैट वन। ये हमें वो दर्शाने के लिए ये ब्रह्मा जी वाला ये सब ये जो कहानियां हैं ये बताते हैं। फिर बताया है 1 साल तक वो छुपाए ब्रह्मा जी उन सबको। फिर जब वो लीला खत्म होकर भगवान ब्रह्मा जी को अनुग्रह करके सब करते, फिर बच्चों को जब वापस देते हैं तो उन सब बच्चों को ना एकस्मन्निपि आते अब्दे, 1 साल भी बीत गया, प्राणेशम च अंतरात्मना कृष्ण माया हता हे राजन क्षणार्थम मेदिरे अर्बका। वो बच्चों को एक आधा सेकंड ही हुआ ऐसा महसूस हुआ, और जाकर घर में लाइक एवरी डे दे हैव रिपोर्टेड दैट कृष्ण ने आज उस असुर को मारा है। कौन था वो? अघासुर इत्यादि को मारा है। कब मारा? 1 साल पहले। But then they have reported now, because 1 साल वो वहां गए थे, ये भगवान कृष्ण ही लीला। समय का जो वर्णन है कि भगवान ही सब कुछ बने, एक श्लोक बहुत सुंदर है। ये है 13वें अध्याय के 18वां श्लोक में, ततः कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मात्रोणाम च कस्य च। ब्रह्मा जी को सिखाने के लिए, उन बालकों के माताओं को आनंद देने के लिए, उभयायित आत्मानम चक्रे विश्वकृत ईश्वर, विश्व को बनाने वाले और ईश्वर भगवान सब कुछ खुद ही बन गए हैं। हम देख एक आश्चर्य का प्रश्न आपको पूछता हूं, जवाब आप देख लेना, मैं नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में विश्वरूप दिखाए कि नहीं दिखाए ना? हाँ बोलो, और क्या बुझाने का है आपको? हाँ ना कि ना? ना 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 गीता में अब कहा है, सुना है, हमने दिखा दिया है। तो मैं क्वेश्चन, मेरा प्रश्न है, जब भगवान कृष्ण अर्जुन विश्वरूप को दिखाया अर्जुन को, तो कृष्ण एंड अर्जुन कहाँ थे उस विश्वरूप के समय? ये आपके लिए प्रश्न है। अंदर थे कि बाहर थे? फिर कहाँ थे? नहीं नहीं, जवाब भी मत देना, सोच लेना। अगर वो बात समझ में आ गया तो आपको वेदांत सब समझ में आता है। देन यावत् वत्सपवत्स काल्पक वपुः यावत् करांघ्र्यादिकम यावत् यष्टि विषाण वेणु दलशिक यावत् विभूषाम्बरम यावत् शील गुणाविधाकृतिवयः यावत् विहारादिकम। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस कहते हैं, सर्वम विष्णुवयम गिरा अंगवदजः सर्वस्वरूपो भवौ। सर्वम विष्णुमयम, गाय बछड़े उनके सिंगल से लेकर पूंछ तक सब कुछ वही है। बच्चों के भी सब लिखा है, विभूषा अंबरम, उनका शील गुण अभिधा। तो जिस तरह से बच्चे हैं सब एक ही तरह के नहीं होते हैं, एक प्रेम वाला, एक गुस्सा वाला, एक लेजी वाला, एक ओवर एक्टिव वाला। बच्चे तो अलग अलग होते हैं कि नहीं? जैसे जैसे वो बच्चे थे एग्जैक्टली वैसे भगवान बन गए हैं। द मीनिंग इज व्हाट, उसका देखो, जगत जैसा भी है वो भगवान ही है।
इसलिए भगवद गीता हमें तो सब बोलते हैं, इच्छा द्वेष सुख दुखम संगात चेतना क्षेत्र समासेना, फिर सब में ही भगवान बार बार बताते भी हैं, दर्शाते भी हैं। हम ही थोड़ा सा वो अपने वो कारण मानते नहीं, जड़ हो चेतन हो कुछ भी हो उन्हीं का ही स्वरूप है। सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजा सर्वस्वरूपो बभौ, भगवान खुद ही सब कुछ बन गए। तो गोपियों को भी खुशियां दी हैं और ब्रह्मा जी को भी पाठ सिखाया, बोला तो हमने पूरा देख दिए। उसके बाद फिर ततश्च पौगंडवय स्थितौ व्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ, पौगंड अवस्था आ गया। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, उसके बाद पौगंडावस्था, देन कम्स द युवावस्था, देन मध्यमावस्था, उसके बाद अवस्था ही अवस्था है ना, वो आ गया। फिर पशुपाल सम्मतौ, देर आफ्टर भगवान कृष्ण खुद बलराम जी का थोड़ा सुंदर श्लोकों में वो गुणगान करते हैं। फिर वो लोग जब चल रहे थे वृंदावन इत्यादि में, एक बार श्री राम नाम गोपाल राम केशवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्याः गोपा प्रेमना ब्रुवन। तो ये जो है श्री रामा वही सुदामा कहते, बाद में बहुत बढ़िया स्टोरी आएगा। वो राम केशव के सखा है, बहुत प्रेम से कहा है भगवान उधर एक तालवन है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वो तो वहाँ इतने पेड़ पौधे बहुत अच्छे अच्छे फल वाले हैं, यहाँ के खत्म हो गए फल खा खा के, है कि नहीं, हमें वहां जाकर खाने का मन है। लेकिन एक दुष्ट राक्षस जो है जिसका नाम है धेनुकासुर, वहां भयंकर वाला है, उसका नाम तो धेनुक है, लेकिन रूप जो है उसका खरा रूप राक्षस का रूप है, वो खरा गदा, रूप गदा का है, नाम धेनुकासुर है। वो किसी को आने नहीं देता है, मार देता है सबको। फिर जब भी बलराम कृष्ण को ऐसे मिलते हैं ना न्यूज, वो डरते नहीं, दे डोंट टेक इट एज क्राइसिस, दे टेक इट एज चैलेंज। सुबह देखा ना हमने, वो कहते चलो चलते हैं वहां, तुरंत बलराम जी और गए कृष्ण भगवान, और बलराम ने कहा कृष्ण से, ओए तुम बॉलिंग करके अभी तक इतने विकेट गिराए, अब मैं बॉलिंग करूंगा सबको तुम ही मारोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं भी आया हूं ना, मेरा भी थोड़ा बीच बीच में दिखना चाहिए कि नहीं। अभी एक ही गाना गाने वाला गाता रहेगा, दूसरे को मौका नहीं दिया तो अच्छा नहीं रहता है, और मैं भी बोलता रहूंगा दूसरे को, मैं तो भागवत ऐसे होता है अदर स्वामी कैन नॉट कम इन भागवत। तो इस तरह से तो फिर वहां गए, फिर दिन चैलेंज किया बलराम जी ने, सारे पेड़ को हिलाकर सारे फल गिर गए, कुछ पेड़ को तोड़ भी दिया। कौन आया ऐसा करके वो चिल्लाते, वो क्या नाम है उनका, धेनुकासुर वहां प्रकट हो गया। समेत तरसा प्रत्यक अभ्याम पद्भ्याम बलम बली, दोनों के बीच में लड़ाई होगा। पुनरासाध्य समृद्ध वक्रोष्टा पराक्षिता शरणाम परो राजन। ये जो विचित्र बात है भागवत में, जितने राक्षसों को बलराम जी या कृष्ण ने मारा, मोस्ट ऑफ देम उनके चरण पकड़ के जमीन पे ठपक के मार दिए वहां इनका भी हुआ। सतम गृहीत्वा प्रपदो हो ब्राह्मयत्वा एक पाणिना। बलराम जी का उस उम्र में भी बल देखो, एक हाथ से उसके शरण पकड़ वो धेनुकासुर जो गदा पकड़ के घुमा घुमा के क्षिप्क्षेप तृण राजाग्रे, तृण राजाग्रे वो जो पेड़ पौधे उसके बीच में ऐसे फटक दिया। ब्राह्मण त्यक्त जीवितम, मर गया। फिर उसके बाद बहुत सुंदर स्तुति ये सारे बच्चों ने भी अपने भाषा में किया। कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन तुम सूयमानु गए गोपई साग्रजो प्रचतो। पहले वाला जो विकेट गिरा पूतना का शकटासुर का, बहुत वंडर आश्चर्य हुआ उनको, हाउ कैन दिस चाइल्ड डू दिस। अब जब हर दिन कोई ना कोई विकेट को गिरा रहे, राक्षसों को मर रहे, ये बच्चों को भी ये एंटरटेनमेंट हो गया। इट वॉज नॉट ए सरप्राइज ओनली होता है ना, जब बड़े लोग भी बड़े बड़े काम जब लगातार करते हैं, हम वो देखकर हाँ क्या है वो 3 घंटे गा रहे हैं, गाने दो, गाने को बोलो आपको 2 मिनट में गला बैठ जाता है। बट जरा सुन सुन के हमें वो आदत हो जाती है। इसलिए जो भी महान चीजें हैं उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट जाता है जब फेमिलियर हो जाते हैं उसके प्रति रेगुलर कांटेक्ट। इसलिए दक्षिण भारत में सारे भगवान की मूर्तियों को मंदिर के अंदर रख के सिवाय पुजारी किसी को अंदर आने नहीं देते। Why? If you go and touch him and do your own every abhisheka, you will not have respect for him. Familiar हो गया ना?
इसलिए भगवान कृष्ण अवतार के रूप में आए, उन्होंने इतनी लीलाएं दिखाए, सब पेपर में, बीबीसी में, सब में आया, सबको पता है, फिर भी उनको भगवान नहीं माने। इतना ही नहीं, उनसे लड़ाई झगड़ा की, इतना ही नहीं, शत्रुत्व को रखा, फिर उन्हीं को मारने को भी कुछ लोग कोशिश की। नो यू अंडरस्टैंड भगवान क्यों बार बार दर्शन नहीं देते? हमारे ही लिए, क्योंकि जो बार बार दर्शन देते हैं हम उनको अपने तरह मानकर सारा रेस्पेक्ट, रेवरेंस सब खो जाते हैं, फिर उससे नुकसान उनको नहीं है। फिर आप गुरु को दोस्त बनाते हो, नुकसान गुरु को नहीं, हमको है। गुरु गुरु ही है, उनके प्रति ऐसे आदर से रहकर ज्ञान को ही प्राप्त करते रहना हमें, अदरवाइज वी विल मिस द होल थिंग। भगवान इसलिए दर्शन बार बार किसी को नहीं देते हैं। फिर इस तरह से ये धेनुकासुर का वध हुआ। धेनुकासुर कौन है हमारे जीवन में? ही इज द नेगेटिव लाइफ ऑफ होर्डिंग द थिंग्स। होर्डिंग मतलब सारे चीजों को इकट्ठा करके अपने तिजोरी में, अपने लॉकर में रखना, किसी को नहीं देना। धेनुकासुर इज दैट। कुछ लोग घर में होते हैं, देखो सोना चांदी पैसे तिजोरी में रखो, ताला करो, ये तो ठीक है, वैल्यूएबल है, महंगा है। खाने की चीज भी छिपा के रख के किसी को नहीं देते, ये धेनुकासुर है। देखो हमारे बचपन में खाना बना के पैक करके टिफिन बॉक्स स्कूल भेजते हुए हमारे माँ क्या कहती थी, अकेले खाएगा तो पिटाई करूंगा तेरे को, सबको बांट के खाना। दैट थिंग अभी कर सारे माताएं पोटली बना के बच्चे को बोलते हैं, चाहे बाथरूम में भी जाके खाना पड़े, खाओ, अकेले खाना। ये तो देना मत, धेनुकासुर। मतलब उसका ये भी मीनिंग है कि इस माता रानी का बनाया हुआ खाना खाने का दुर्भाग्य उस एक ही लड़के का है, बाकी सब क्यों सफर करें। You know, she made it like that nobody should suffer. Maybe that thing, but the thing is wrong teaching. नहीं देना किसी को, छुपा करो। That's how the people have become children, धेनुकासुर। किसी को देते नहीं, खुद खाते हैं। इसलिए 6th 7th क्लास के बच्चे, अभी मैं स्कूलों में जाता हूँ ना सत्संग के लिए, इतने मोटे तगड़े। एक बार गया था, ऑल ऑफ देम वर सो हेवी फैटी। तो मैंने कहा, अरे तुम सब लोग गणपति चतुर्थी पे मेरे आश्रम में आना बोला। सब बोले, स्वामी जी लड्डू दोगे क्या? मैंने कहा, बेवकूफ, गणपति को हटा के तुम्हें बिठाऊंगा। पेटू मोट, ये सब धेनुकासुर है। मीनिंग इज दैट बांट के खाओ, अकेले में नहीं। फिर इस तरह से ये एक लीला हो गया धेनुकासुर का। उसके बाद डेली एक तो होता ही था कॉमन, सारे गोपियां सब कृष्ण भगवान गए चारने गाय वगैरह, शाम तक उनके इंतजार करना। जब आते हैं बस उनका दर्शन करके वो चले जाते थे अपने कामों में। भगवान कृष्ण भी दर्शन देकर अपने रूम, फिर हाथ पैर धोया, नहाया, माता जी के साथ बात कर ली, और बाकी सारे बच्चे अपने माताओं को भी, सबको भी क्या क्या उस दिन वहां सब सुनाते थे। दिस इज अ हाईली इंटेलिजेंट प्रिंसिपल। बच्चे कैसे सुधरे, एक प्रश्न है ना आपको। उनको बचपन से एक आदत सिखाओ, जो हमारे पिताजी ने सिखाए थे, कि उस दिन भर जो भी किया है रात को उनको रिपोर्ट करना। लुक सिंपल बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत यूजफुल। जब आदत बनता है कि जो भी किया हमने पिताजी को सुनाया, फिर वो चीजें जो उनको सुना नहीं सकते हैं वो करना बंद कर देते हैं। There are even now I know many मिशन के मेंबर्स, उनके बेटी हो जो भी हो, आकर सब जो कॉलेज का, स्कूल का, वो माता को सुनाते हैं। इट इज वेरी गुड, दे नो एवरीथिंग, नथिंग टू हाइड। देखो मन में जो भी कमियां नहीं होते हैं। बच्चे सबको सुनाते थे भगवान कृष्ण के सारे अच्छे अच्छे चीजें, सब। नॉट ओनली कि राक्षसों को मारा है, बट जिस तरह से उन्होंने खेला है, खाया है, सब भगवान कृष्ण का। तो आपको पता ही, जो अभी मैंने कहा, जो भी माँ देती थी सबको बिठाकर, खुद भी बैठकर सबको बांटते थे, और सब लोग उनको देना। तो एक चीज ये लेके आए तो इनको 10 चीज मिल जाते थे। सबने, दे आल्सो गेट हैबिचुएटेड नो, वो भी उनको बांटना। वो जो सोशलिज्म आप कहते हो, बीइंग टुगेदर, वो सारे ही समानता होना चाहिए, और जाति मत विवक्षा नहीं होना है कुल का, और ऑल दिस कैस्ट एंड ऑल। भगवान कृष्ण प्रैक्टिस इट लॉन्ग बैक ओनली।
मैंने कभी ऐसा नहीं था कि मैं भगवान हूँ या यादव कुल में मैं ग्रेट हूँ, नथिंग लाइक दैट। ही वॉज ओनली हैविंग वन एस्पेक्ट की प्रेम 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 प्रेम, और प्रेम हृदय में होता है, इसलिए ये प्रेम प्रकट करने वाला ये 10वां स्कंद भागवत का हृदय भाग है। 11वां ज्ञानंद है वो मस्तिष्क का भाग है। कहता है सब व्रीड हास विनयम यदपांग मोक्षम, मतलब इतने भगवान का ऐसे अपांग दृष्टि ही गोपिकाओं को एक मोक्ष के समान लगता था। ये आगे तो उनके बहुत स्टोरी आएंगे, तो विल सी दैट। अभी तो क्या हुआ, एक बार फिर से अब वृंदावन के पास सारे बालकों के साथ भगवान कृष्ण खेल रहे थे। फिर ययौ राममृते राजन कालिंदीम सखिभिर्वृतः अथ गावश्च गोपाश्च निरागातपीडिताः दुष्टं जलं पपुः तस्याः तुषार्ता विषदूषितम्। बहुत प्यास लगा तो बेचारे, जब बहुत प्यास भूख लगती है, यू डोंट सी दैट, मिल गया तो खा लेते, खासकर बच्चे। स्टेल है क्या, इम्प्योर है क्या, कोई पोल्यूटेड है क्या। फिर वहां का पानी जो है कालिंदी यमुना जी का, वो लोग पी लिए, बच्चे और गाय भी। भगवान कृष्ण को बताए नहीं, मतलब जाके पी लिए। तुरंत क्या हुआ, विषाम्बस्तदुपस्पृश्य दैव उपहत चेतसा निभवतुर्व्यस्तो असवा सर्वे शरीरांते कुरुद्वः। इनको हिलाकर कुरुद्वः करके परीक्षित को सुखदेव जी कह रहे वो विष वाला पानी पीकर ये विअसवः मर गए हैं, ऑल द चिल्ड्रन एंड गाय। They died on the poison. देखिए the next श्लोक is वीक्षतान वै तथा भूतान। ऐसे जो बड़े हुए इन सब बच्चों को देखकर कृष्ण, कौन है कृष्ण? देखो कृष्ण कौन है, बोलो ईश्वर, योगेश्वर, योगेश्वरेश्वर, महायोगेश्वरेश्वर। ये महायोगी योगियों के ईश्वरों के भी योगेश्वर योगेश्वर। यहाँ लिखा है कृष्णो योगेश्वरेश्वर। एक सुंदर वन वर्ड सो ब्यूटीफुल, कहते हैं ईक्षया अमृत वर्षिण्या। देखो वहां तो धन्वंतरी जी अमृत ले आया, इतना मोहिनी अवतार में सबको पिलाया। ये तो इनकी दृष्टि ही अमृत वर्षा को करके सारे मरे हुए उनको एक क्षण में फिर से जागृत कर दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, स्वनाथान समजीवयतु। ये गुरुओं के भी कृपा से ना, एक कटाक्ष वीक्षण से ही हमारे अंदर मरे हुए जो आध्यात्मिक साधना है, साधक है, उनको जागृत करते। और गुरुदेव के लिए भी कुछ संतों ने, बढ़िया भक्तों ने लिखा है इतने अच्छे श्लोक। कल्याण शीतल कटाक्ष निरीक्षणेन तापत्रय प्रशमनैक परम सुधीरम प्रज्ञानवारिधि तरंग विहार लोलम श्री चिन्मयम गुरुवरम हृदि भावयामि। ऐसे बढ़िया सा श्लोक। कल्याण शीतल कटाक्ष निरीक्षण से ही तीनों तापों को हटाना गुरुओं के पास शक्ति है। भगवान में बोलेगा ईक्षया अमृत वर्षिण्या। कुछ शब्द, कुछ श्लोक, कुछ कहानियां, कुछ स्पिरिचुअल पॉइंट्स भागवत के अंडरलाइन करके अपना रखना चाहिए। भगवान की दृष्टि जो है अमृत वर्षा, दो तरह का, एक देह जो मृत्यु को प्राप्त किया उसको भी फिर से जीवित करने वाला, फिर दूसरा भगवान गुरु की दृष्टि पूरे हमारे हृदय अंतर्गत में जाकर, जैसा अभी मैंने कहा ना, वो वाला साधक जो साधना के लिए मरा हुआ है उसको भी वह जागृत करते हैं। फिर अमृत स्वरूप तत्व का भी अनुभव दिलाते हैं। ईक्षया अमृत वर्षिण्या स्वनाथान समजीवयतु ते संप्रतीत स्तुतयः समृद्धाय जलांतिकात् आसन सुविस्मिता सर्वे वीक्षमाणा परस्परम। एक दूसरे को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। अन्वमंस तद्राजन गोविंदानुग्रह ईक्षितम पीत्वा विषम परे तस्य पुनरुत्थानम आत्मनः। दे अंडरस्टूड कि हम विष पीकर मर गए और भगवान कृष्ण अनुग्रह करके जिलाए, बट अगेन दैट वाज नॉट स्पेशल फॉर देम। हाँ भगवान है और कृष्ण है, वो कर लेगा, वो जीत कर लेगा। ऐसे भी यू नो, घर में कोई सेवक बेचारे सब काम करने लगते ना, उसके सर पे इतना बोझ डालते हैं, कोई भी काम हो वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा।
जैसे जो सूडो भक्त लोग भी होते हैं ना, बुद्धू लोग, उनको देखो इतना गुस्सा आता है, उनको कुछ भी काम दो या बात बताओ थोड़ा इंटेलिजेंट वाला कि ऐसा करने से आपका काम आसान हो जाएगा, जैसे टाइम पे टिकट बुक करो, 1 घंटा पहले जाके स्टेशन पे खड़े रहो, या एक ही बैग में सारा सामान मत रखो, 2-3 में छोटा छोटा बांटोगे तो ले जाना इजी होएगा। ये आधे वक्त वाले, आधे वाले क्या बोलते हैं ना, हर एक चीज के लिए कोई डरना नहीं स्वामी जी, स्वामी भगवान देख लेंगे। अरे भगवान तुम्हारे वॉचमैन है क्या, छोटे छोटे काम भी देखने को? बुद्धू लोग, अकल की बात यूज करो उसको। मतलब तुम एक बड़ा बैग को लेके जाओगे, इस बोझ को उठाने के लिए भगवान को जो है ना वो पोर्टर बनना पड़ेगा। दिस इज नॉट डिवोशन, दिस इज मूर्खता। टाइम पे खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, हेल्थ को मेंटेन करो, नहीं भगवान देख लेंगे। मतलब भगवान तुम्हारे नर्स है क्या? तुम्हारे नर्स और डॉक्टर बन के आना है भगवान, ये कहाँ की भक्ति हुई? हम निकम्मा बन के हमारे यूजलेस काम को भी भगवान को देना, ये भक्ति है? या हम अपने आप को पूरा मेंटेन करके, मैनेज करके भगवान का सेवा करना, कौन सा भक्ति है बोलो? पहला वाला कि दूसरा वाला? पादू पादू पैदू पहला दूसरा, स्वामी जी दूसरा वाला, अंदर पहला वाला। गॉट द डिफरेंस, समझ गए ना? भक्त भगवान के बोझ नहीं बनते हैं, गुरु के भी भगवान देख लेंगे। सबके लिए भगवान, तो तुम्हारे सारे मूर्खता है देखने के लिए है क्या भगवान? कुछ लोग जानकर भी देन दे ब्लेम द गॉड, दे पुट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गॉड। दिस इज नॉट एट ऑल डिवोशन। एवरीथिंग स्पेशली अबाउट द हेल्थ, टू मच ऑफ ऑल फैट ये वो इकट्ठा करे, डू एक्सरसाइज एंड बिकम हेल्दी एंड स्लिम। नहीं, भगवान देख लेंगे मेरा अखंड मंडलाकारम को, वहां देख लेंगे, इधर कुछ नहीं होगा। दैट इज रॉन्ग। फिर क्रोध इस तरह से उनको यहाँ जो है भगवान जो है वहां उस विषपान के मरण से बचाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। विलोक के दूषिताम कृष्णा कृष्णाहीना विभो तस्या विशुद्धि अन्विचन सर्पम तम उदवासयतु। फिर एक श्लोक में बोलते हैं वो जो पूरी यमुना जी ये जो कालिए के विष से दूषित हो गई, उस दूषण से बचाने के लिए भगवान ने उस सर्प को वहां से भगा दिया। इतना ही बोले सुखदेव जी। परीक्षित जी कहते हैं नहीं, इतना कहकर तो बात नहीं बनता है, पूरा आप सुनाओ। देन स्टोरी, देर इज वन रिवर कालिंदी और यमुना उनका नाम, उसमें ये सर्प कालिया रहता है, उसके विष से ये पूरा पानी विष वाला, और ये सब हुआ। फिर एक दिन भगवान कृष्ण सुबह निकले और फर्स्ट टाइम वो बलराम जी को लेने गए अपने साथ। नहीं बताया उनको, अकेले में गए, क्योंकि ये वाला जो काम अभी करने निकले हैं उसके लिए बलराम जी को ले जाओ तो काम होगा नहीं, डिस्टर्ब होगा। क्यों? वह जा रहे किसका मर्दन करने? कालिया तो नाग सांप है ना। फिर बलराम जी भी आदिशेष की अवतार है, और भैया को ले जाएंगे तो उस पार्टी में शामिल हो जाए तो मेरा काम बिगड़ेगा, इसलिए नहीं बोले, वो चले गए अकेले। पॉसिबिलिटी है ऑलरेडी। बलराम जी थोड़ा उनको सपोर्ट करते भी है, बाद में हम देखते हैं दुर्योधन आदि का थोड़ा न्यूट्रल भी रहते, थोड़ा हेल्प भी करते हैं। और बलराम ही किसको? दुर्योधन को गदा युद्ध वगैरह सुखाए भी बोलते हैं। ऑल दैट इज डॉट। तो भैया तुम सोते रहना, अकेले गए। फिर इसके बाद भगवान वहां गए, बहुत बढ़िया। दम चंड वेग विषवीर्यम अवेक्षते न दुष्टाम नदीम च खल संयमन अवतारः। भगवान का नाम क्या है? खल संयमन अवतारः। खल दुष्टों का संयमन करने के वाला जो अवतार हुआ वो भगवान जो है कदम्ब वृक्ष का ऊपर, उनको पहले से भी बहुत आदत था वो जंप करना, छलांग मारना, वो जो बड़े बड़े आप कंपटीशन में देखते हो ना डीप डाइविंग, वो कदम्ब के ऊपर अधिवरण करके अति तुंगम आस्फोट या गाढ़ रचनो न्यपतत विशोदे, और विश्व वाला जो नदी में वो ऐसे ऊपर से छलांग मारकर कूदे, गिरे, अंदर चले गए डीप इनटू दैट रिवर। सारे इनके बच्चे थे, बलराम जी नहीं आए, बट एवरीबॉडी केम। देन उन्होंने देखा भगवान कृष्ण गए, दे वेटेड 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट आधा मिनट के बाद तो आ जाते ना बाहर। ही डिड नॉट कम,
Then the children started becoming so frightened, रोने लगे. They went, गांव में गए, माता पिता को बताया कृष्ण पानी में डूबा, ओ दिख नहीं रहा है. Then इस बार तो उनको लगा ही कि पहले 4-5 बार तो बच गया, अब काली वाला विष सर्प वाला नदी में गिरा, सो poisonous, मरी गया. Then everybody comes and they start crying. इतना इन सब का दुख विलाप सब इसका वर्णन हो गया है. फिर आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्या निर्जग्मुर गोकुलात् दीना कृष्ण दर्शन लालसा विना रामेण गाह कृष्ण ज्ञात्वा चारयितुम गतम. ये सब हो गया. देन भगवत लक्ष्मणेर जग्मो पदव्या यमुना तटम. जब ये सब लोग वहां इकट्ठा होकर भगवान के लिए रो रहे थे, फिर भगवान जो है ये आवाज उनको सुनाई दिया. फिर तान तथा कातरान वीक्ष्य भगवान माधव बल प्रहस्य किंचित नवाच प्रभावज्ञ. बलराम जी भी आगे, उनको पता था मुझे बताए बिना चला गया, क्या करने को है. नो ही heard their crying and complained. वो सिर्फ हंसकर खड़े हो गए. फिर ते तत्र तत्राब्जयाम शासनी धजोपन्नानि पदानि विश्वदे मार्गे गवाम अन्य पदांतरांते निरीक्षमाणा ये रंग सत्वराहा. उतने में जब सब इकट्ठा होकर यमुना जी में उनके लिए आक्रोशित दुखित हो रहे थे, एंड देन यू विल सी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वंडरफुल सीन्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां जो है यमुना जी के अंदर से भगवान जो है धीरे 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 अंतर हृदय भुजग भोग परितमारात कृष्णम निरीहम उपलभ्य जलाशयांते गोपांश मूढ़ दिशनान परित पशुंश संकरंदता परम कशोलम अपरार्था. ये सब में जो है एवरीबडी क्राइड, ये सब बताए. देन एवं परिभ्रम समुन्नत हंसम आनम्य तत्वदुशिरा सदिरुड्य आद्य तन्मूर्धन रत्न निकर स्पर्शाति ताम्र पादाम्बुजो अखिल कलादि गुरुर्नर्था. दे आर ऑल वाचिंग एंड स्लोली वो नदियों में से भगवान कृष्ण, बोलो कालिय मर्दन कृष्ण भगवान की, बोलो कालिय संहारक कृष्ण भगवान की. भगवान जो है धीरे बाहर निकल रहे, एंड एज ही वाज कमिंग आउट उन सबको प्राण निकल आए हैं. ही सेफ एंड इंटैक्ट. और जैसा ऊपर आए तो क्या बढ़िया मजेदार रूप था. भगवान के हाथ में वो वेणु है, वो बजा रहे हैं एक तरफ, दूसरा उनके दोनों पांव जो है वो काली के सर पर है, और काली जो है वो उस भगवान के प्रताड़न पादों के प्रताड़न के वैसे दुख से उनको गिराने का बहुत कोशिश कर रहा है. और जितना भी कोशिश कर रहे हैं भगवान गिर नहीं रहे, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं. और इतने में काली ने क्या किया, उनको गिराने के लिए अपने पुच्छ को लेकर उनको मारने का कोशिश किया. तो भगवान जो है दूसरे हस्त से उस पुच्छ को पकड़कर एक हस्त से फ्लूट खेलते हुए उस काली के ऊपर इतना सुंदर नाच रहे थे, डांस. ये देखकर ऊपर से सारे गंधर्व सिद्ध चारण देवदू ये सब आकर भगवान के डांस के साथ अपना मृदंग पड़व इत्यादि को बजाते हुए वो आनंद लिए. बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय. ये सुंदर दृश्य तो अनोखा ही है. और देखो कलिंद जांत स्थित कालियस्य फणाग्र रंगे नटन प्रियंतम तत्पुच्छ हस्तम शरदिंदु वक्रम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि. ना कोई भय है, ना उद्वेग है, ना कोई टेंशन है, कुछ नहीं है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देखो ऑर्डिनरी जमीन में चलना डांस करना तो आसान है, लेकिन एक सर्प जो भयंकर कालिया है और वो इतना हिल रहा है और उसके ऊपर बैलेंस करते हुए और अपने चेहरे को उस आनंद स्थिति में रखकर एक हाथ से फ्लूट खेलते हुए डांस करना उनके ऊपर सिवाय भगवान कृष्ण का कोई कर नहीं सकता. इमेजिन हाउ मच इट मस्ट बी शेकिंग. भगवान नहीं गिर रहे, उसको जाने भी नहीं दे रहे. ही वॉज कंट्रोलिंग इट. इसलिए एक सुंदर सेंटेंस शुक्रदेव जी कहा कि अखिल कला आदि गुरु ननर्थ. सारे कलाओं के आदि गुरु भगवान, चाहे कितने भी कलाएं 64 आप बोलते हो, इन सबके प्रकट करने वाले भगवान कृष्ण जो है वहां नर्तन किया है. और कालिय नर्तन का भी भरतनाट्यम इत्यादि में बहुत सुंदर ढंग से वहां वर्णन होता है. भगवान स्टार्टेड डांसिंग, इट वाज सो ब्यूटीफुल, दे ऑल एंजॉयड इट. और भगवान वही इतना ही वो डांस करते ही उनके मुख से वो विष का वमन भी होगा हुआ कालिय का, उसके साथ खून भी बहने लगा. ऑलमोस्ट वो थक कर मूर्छित हो गई.
काली नाग ही बिकेम ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस तास्ताम। उसके बाद वो देख कर वो काली के पत्नियां सारे नाग पत्नी सब आकर बहुत सारा ये लॉट ऑफ डिस्कशन वहां होता है कि ये भगवान ऐसा जो पानी को विषमय करने वाला इनको दंड देना न्याय ही है, लेकिन आप ही सारे रूल रेगुलेशन बनाने वाले हो, आप जो कहते हैं उसके अनुसार ही हम जीते हैं। ऐसा कहते हुए ये सुंदर बात वो नाग पत्नियां कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि क्रोधोपिते अनुग्रह एवा सम्मतः। भगवान आपका ये जो क्रोध भी है ये अनुग्रह ही है और हमें ये सम्मत है। और वो कहते हैं इन सब फाइटिंग विद कृष्णा एंड हमारे पति के सर पे आप कैसे पाँव रख सकते हो, ये सब डिस्कशन नहीं है। वो उल्टा ये पूछते हैं ये पति ये जो कालिया किस जन्म का क्या पुण्य किया है कि आप अपने चरण को इतने समय तक उनके सर पे रखा है। नो इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। कस्यानुभवोऽस्य देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारा यद्वांचया स्त्रीः ललना आचरत तपः विहाय कामान सुचिरम द्रुतव्रताः। भगवान श्री को भी थोड़े समय के लिए लक्ष्मी देवी को चरण स्पर्श करने का देते हैं, यहाँ तो इनके चरण पे इतना समय उन्होंने डांस किया कहकर फिर वो वाला श्लोक नना का पृष्ठम वाला वो कहते हैं सारे रियल भक्त तो आपके चरण धूलि के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं। ऑल दिस दे से एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक 12-10 श्लोकों में जो परमात्मा का अद्वितीय अद्वय ज्ञान है स्वरूप उनका स्तुति नागपति लोग सब करते हैं। तो बार बार प्रसंग में भागवत के प्रसंग में सब क्यों आता है? टू बैलेंस बिटवीन बोथ द डिवोशनल इमोशन एज वेल एज इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज, दोनों होना है। तो नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय अविकाराय नमस्ते अप्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तद्दुपद्रष्टे तत्कर्त्रे विश्व हेतवे। इस सुंदर ये जो है विश्लेषण विचरण करोगे तो सारे वेदांत में जो परमात्मा का निर्गुण ब्रह्म रूप है वो और उसको साबित करने के लिए जो भी लॉजिक्स सब सिद्धांत होते हैं वाद होते हैं प्रतिबिंबवाद अवच्छेदवाद वो सारे कहते हैं ना ये सब इसमें आए हैं। फिर ये 2-3 श्लोक तो देखो नमः प्रमाण मूलाय, सारे प्रमाण के आप मूल हो। प्रमाणों से प्रमा जाना जाता है हमने देखा, लेकिन इस प्रमाणों को भी मूल आप बनकर उसको प्रमाणित करते हो। इसको फिर केनोपनिषद के भाषण में क्या कहते हैं? ये चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यद उपासते। भगवान कौन है? जो आंखों के द्वारा देखे नहीं जाते हैं और जिनके कारण आंख देख रहे हैं। श्रोत्रेण न श्रृणोति, ये सब प्रमाण है। इंद्रिया भी प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रत्यक्ष अनुभव देने वाले प्रमाण है सब। सो वो नागपत्नियों को भी इतना ज्ञान है, वो कह रहे हैं नमः प्रमाण मूलाया। फिर कवये सब जानने वाले शास्त्र योनि, इंटरेस्टिंग पॉइंट, शास्त्रों के द्वारा भगवान का दर्शन दिया जाता है। एक बात तो ही, लेकिन इन शास्त्रों का योनि भी भगवान ही है। फिर विष्णु सहस्रनाम में गीता में है ना वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदः वेद्या वेदांतकृत वेद विदेव चाहम, वहां कहते हैं तो शास्त्रनाम में क्या कहा? वेदो वेद विदव्यंगो वेदांगो वेदविद कवि। आई एम द वेद, आई एम द वेदांग, आई एम द वन हु इज एक्सपाउंडेड इन वेदास। वेदों के द्वारा जिनका निरूपण होता है वही मैं हूँ। और फाइनली वेदों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा प्रादीप को पाते हैं वो भी मैं ही हूँ। भगवान को इस तरह से भी हमें कभी कभी जानना है, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा वो बुद्धि के लिए वजन वाला भारी होता है, लेकिन एटलीस्ट समटाइम्स निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का भी प्राप्ति जरूरी है। फिर कहते हैं प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। सारे प्रवृत्तियां आपके से है, निवृत्तियां आप ही के कारण है, सारे निगमागम भी आप ही हो, नमस्कार है। लेकिन अब अपने सामने कैसे है आप? नमः कृष्णाय रामाय, ये राम मतलब बलराम जी है और राम भी जो भी है। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय। अभी प्रद्युम्न अनिरुद्ध तो आए ही नहीं है, बाद में होने वाले हैं। सात्वतां पतये नमः नमो गुण प्रदीपाय
गुणात्म छादनाय च गुणवृत्ति उपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे। ऐसा वाला श्लोक वेरी रेयर, कहीं नहीं मिलता है। कहते हैं गुण प्रदीपाया, गुणों को आग लगाकर जलाकर, मतलब उनको प्रदीपन करने वाले आप ही हो। लाइक आप फटाके जलाने के लिए उस पे लगाते हो कि नहीं, ऐसे गुण एक्टिवेट होने के लिए चाबी आप ही देते हो। फिर गुणात्म छादनाय च, गुणों को आत्मा से अपने से तादात्म्य करा के गुणों के छाया में आप ही आ जाते हो, आच्छादन में अपने आप उनको अपने ऊपर लेते हो। फिर गुणवृत्ति उपलक्ष्य आया, गुणवृत्तियों के द्वारा आप ही दिखते हो। फाइनली सारे गुणों से बोर होकर उनको दूर रख के उनका दृष्टा बनकर रहते हो एंड अपने आप को हमेशा जानते हो स्वसंविदे। अव्याकृत विहार आया, सर्व व्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुने मौनशालिने परावरगति ज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्दृष्टेस्य च देदवे। सिंपल श्लोकों में वेदांत का ज्ञान जो यहाँ इनके द्वारा दिया जा रहा है, ब्रह्मादियों के स्तुतियों में भी नहीं। वो पढ़ने के लिए कॉम्प्लिकेट होता है, लंबे लंबे श्लोक, क्योंकि 4-4 सर है ना उनको। फ्रॉम ईच हेड 1 लंबा श्लोक ही लेफ्ट। नागपत्नियों का स्तुति कभी ध्यान से पढ़ लेना, यज्ञ के लिए काम को आएगा। फिर इस तरह से विधेयते किंकरीणाम अनुष्ठेयम तवाज्ञया यत् श्रद्धया अनुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। हम तो आपके किंकरियां हैं, क्या करें, आप हमें अनुज्ञा दीजिएगा और कृपा करके जो इनके सर पर आपने पांव रखा, नो इज ऑलमोस्ट गोइंग टू डाई, उनको भी रक्षा कीजिए, क्षमा कीजिएगा। इतने सुनते ही भगवान कृष्ण जो है वहां से हट गए। फिर उतने में मूर्छितम भग्न शरसम विसर्ज अंग्री कुट्टन ही, अपने चरण के कुट्टन, कुट्टन मतलब से कूटना, उससे उनको मुक्त कर दिया। प्रतिलब्ध इंद्रिय प्राण। हम इमेजिन करो, वो एक मजाक वाली बात क्या है, ये तो स्तुति कर ही जा रहे भगवान का नागपत्नियां, और नीचे जो काली है वो उनको बोल भी रहा होगा, अरे तुसी चुप तो हो जा ना, ये दिन उतर जाएंगे। अब गाई जा रहे हो तो मेरे को ऊपर से कुटन कर रहे, रुको। है कि नहीं? इमेजिन कभी कभी कोई व्यक्ति इतने दुख में होता है, दूसरा व्यक्ति तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू ये नहीं वो नहीं, उसको वेदांत सुना ही रहा है। और पंजाबी में तो एक बढ़िया शब्द है, कुछ भी कहो कोई वांदा नहीं स्वामी जी, कोई वांदा नहीं, कोई गालिच नहीं, ऐसे कुछ बोलते हैं। स्वामी यार मर रहा है, मर नहीं तो कोई वांदा नहीं। They take it so lightly sometimes the thing, जैसे डॉक्टर भी उसको इंजेक्शन दे के आप, वो तो रो रहा है, डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता पुत्र, कुछ नहीं होता। फिर रोकर बाद में सब होने के बाद आप बोलते हो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, देखो कितना दर्द हुआ। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं होता, तेरे लिए नहीं मेरे लिए। नॉट मी, मुझे कुछ। पूरा सेंटेंस भी सुनना चाहिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। स्वामी जी चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। स्वामी जी गए, उनको कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से कृष्णम प्राह कृतांजलि, ये जो काली अभी वो भी अपने पत्नियों की तरफ 20 श्लोक में स्तुति नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी उनको सांस तो निकल ही जा रहा था। कुछ ही श्लोकों में वयम कला सहोत्पात्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभाव दूसरे नाथ लोकान, ये तो हमारा स्वभाव है, विष हमारे अंदर आपने भर के रखा है। फिर भवानी कारणम तत्र, वो कहते आप ही कारण हो। किसने कहा आपको कि हमारे अंदर विष रखने को? फिर अनुग्रह विग्रह मन से तद्विदेहि ना, आप अनुग्रह करो। देन भगवान कृष्ण कहते कालिय से तुम यहाँ से चले जाओ, वो समुद्र के बीच में कहीं द्वीप जगह है, वहां जब सारा फैमिली के साथ हो, यहाँ का जो पानी प्यूरिफाई हो जाए, फिर इस पानी को ये लोग सब जो गोकुल वृंदावन वाले हैं वो पिएंगे, फिर उनका स्वास्थ्य या उनको जो भी जरूरत है वो पूर्ण हो जाएंगे। इस तरह से जब कहा, फिर दीपम रमणकम हित्वा हृदयमेतम उपासिता यद भयात् सब सुवर्णस्त्वाम नाद्यान्वत्साल। फिर उन्होंने कहा कालिया भैया वहां जाएंगे तो हमें तो गरुड़ खा लेंगे।
हमेशा गरुड़ इस कालिए के पीछे पड़ा है। तो बाबा ने कहा अभी गरुड़ टच नहीं करेगा, क्यों जो सामने आएगा तो उनको मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे सर पर दिखेंगे, ही विल डेयर नॉट टच, यू विल बी सेफ देयर। फिर प्रश्न राजा पूछते हैं ये क्या कहानी है, फिर उसमें आ जाता है कैसे ये जो नाग देवता गरुड़ को हर दिन कुछ न कुछ नैवेद्य चढ़ाना था, एक दिन ये काली ने नहीं दिया, फिर वो क्रोधित हो गए, फिर आफ्टर वो शाप मिल जाता है गरुड़ को, इसलिए वो शौबरी ऋषि से सौबरा, इसलिए वो इस नदी पे नहीं आ सकते हैं, देयरफॉर वो जो काली इत्यादि यहाँ वास कर रहे थे। ये तो स्टोरी की बात होगी, भगवान की जो महिमा है, और वो कालिया का निग्रह किया, साथ में साथ कालिया का अनुग्रह की भी किया भगवान, है कि नहीं। तो इसलिए देखो बहुत बढ़िया बात कि सारे मंदिरों में दक्षिण डजंट मीन नॉट इन नॉर्थ इंडिया, हर जगह पे खासकर वैष्णव आलयों में सारे पूजा होकर पूरा आप तीर्थम भी प्रसादम भी ले लिए, और जाने से पहले आपके सर पे एक चीज रखते हैं कि नहीं, देखा कभी? एक हेलमेट की तरह होता है, देखा आपने कि नहीं? हाँ, साउथ में ज्यादातर होता है, वो हेलमेट नहीं लगा कि चले जाओ, उसको बोलते हैं षडगोपम और षडारी। षडारी मीन्स 6 हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं को निकालने वाला है, और उस चीज के ऊपर ना भगवान के चरण का वहां वो मुद्रा होता है, भगवान के पाद वहां रहते। फिर उसका अर्थ क्या हुआ कि सारे पूजाएं आपने जो भी जितने भी की उस सब का फल कब है? तब जब आप अपने चरण को, अपने सर को भगवान के चरण के नीचे रखोगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेड? हेड मीन्स ईगो। देयरफॉर अहंकार का समर्पण ही आखिरी पूजा है, क्योंकि वह काली कौन है? वो अहंकार ही, और उसके इतने फण होते हैं, उनके अंदर से निरंतर विश्व आता हुआ सबको वो दुखी करता रहता है। इज इट नॉट? इगोइस्टिक पर्सन, उनका देखना भी, उनका बोलना भी, उनका लिखना भी, उनका चलना भी ऐसा होता है, लोगों को दुखी कर ही देता है। दैट इज कॉल्ड अ पॉइजनस ईगो। और ये जो विषय, वो ये सारे जो फण भी इतने सारे वो नाग के, हमारे भी इतने सारे तरीके होते हैं, तो भगवान ने वो निग्रह करके वही दिखाया कि ईगो इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमने उस दिन भी कहा पहले दिन में, हमारे भक्ति साधना, ज्ञान साधना, कर्म साधना, योग साधना, धार्मिक जीवन, हमारे नित्य धर्म को निर्वहन करने, सब में एकमात्र आतंक है, एकमात्र विघ्न है हमारा ही ये अहंकार। इसलिए रमण महर्षि जी कहते हैं सबसे महान तपस्या है इस अहंकार को छोड़ना ही। अहम अपेतकम निज विभारकम महदिदम तपो रमण वाग्यम। तपस्या अहंकार त्याग करना, दैट्स व्हाई वी कैन गिव अप एवरीथिंग बट वी कैन नॉट गिव अप दिस इंडिविजुअलिटी। और जितना स्ट्रांग है उतना वो पॉइजन वगैरह है। ये एक बात हो गया। दूसरा, कालिया मर्दन से भगवान ने क्या साबित किया कि वो जो पानी जो है, जो मनुष्य के लिए प्राण देने वाला है, बिकॉज द बॉडी कंटेन्स 80% वाटर, वहां भी बोलते हो ना, ऐसे वाले पानी विच इज अ पार्ट ऑफ द प्रकृति और अपने जीवन का जो कारण है, उसको पोल्यूट नहीं करना है। भगवान ऑलरेडी उसी समय से और जल को पोल्यूट होने से बचाए। आजकल के दिन देखो, अपने फैक्ट्रियों से लोग इतने सारे विषपूरित सारे पदार्थों को वो पानी में छोड़ते हैं, और कितने सारे जीव जंतु, मछलियां इनफैक्ट एक्सटिंक्ट हो गए हैं, पक्षियां भी, just because of these chemicals of variety of unwanted things produced, just nothing but the greed only. So many things, इतने सारे कचरे फेंके जाते हैं। वो डिफरेंस है इंडिया में दूसरे देशों में। दूसरे देशों में जब उनके नगर में से कोई नदी बहता है ना, तो इतने प्रेम से उसका पूरा रक्षणा करते हैं कि 24 घंटे, दिन भर, साल भर क्रिस्टल क्लियर, प्योरर देन द प्योरेस्ट वाटर रहता है। एंड इन इंडिया कहीं भी नहीं, गंगा यमुना कोई भी देखो, किसी को हम स्पेयर नहीं करते हैं। इतना ही नहीं कि यहाँ बहने वाला गंगा गंदा है, लेकिन गंगा जिस गंगोत्री से स्टार्ट होती है, वहां से शुरू करके आप देखो इतना गंदा करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, कल्चर वाइज देखा जाए तो हम गंगा यमुना को भक्ति से भगवान के रूप में पूजा करते हैं, और वो लोगों को ऐसा बात पता ही नहीं। इनफैक्ट रियली एक्चुअली गंगा जी के भक्त कौन है? हम नहीं है, वही भक्त है।
कि वो लोग रक्षा कर रहे, उनको गंगा स्तोत्र वगैरह कुछ नहीं आता, बट कॉमन सेंस है कि हमारे जीवन को ये पानी से मिलता है जीवन, इसलिए उनका रक्षा करना है। हम थियरी जानते हैं गंगा मैया ये भगवत स्वरूपिणी है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको हम इतना गंदा करते हैं। इट स्टार्ट्स विथ वाटर, यू हैव टू अप्लाई टू एवरीथिंग, चाहे पृथ्वी हो, जल हो, वायु, आकाश हो, हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जनरेशन के लिए थोड़ा तो बचा के रखना है। इट्स नॉट आई एम जस्ट टॉकिंग सिंपल थिंग, वेरी वेरी सीरियस वन। अगर कुछ नहीं रहेगा आगे के लिए बचाना। ये गंगा जी, गुरुदेव जी की भाषा में तो जब 88-89 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 180 करोड़ रुपए गंगा जी के प्रक्षालन के लिए गवर्नमेंट सैंक्शन किया, गुरुदेव जी बहुत हंसकर बोले, अरे बुद्धू लोग, गंगा जी को प्रक्षालन करने के लिए 180 करोड़ वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। गंगा जी को अपवित्र करना छोड़ दो, वो अपने आप ही अपने बहाव में अपने आप को प्योर कर लेगी। अदरवाइज यू में एड इतने करोड़ एंड प्यूरिफाई इट, लाइक वाराणसी वगैरह में जो गवर्नमेंट नया बनी, साफ सुथरा इतना किया, फिर उसके बाद अब देखा जाओ जैसा तो वैसा ही है। ये आउटर जैसा है, इनर भी वैसा ही है। टेम्पररली प्योर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर उसको इम्प्योर होने नहीं देना इंपॉर्टेंट। डोंट पोल्यूट इट, वो बह ही रहा है गंगा जी तो अपने आप शुद्ध पवित्र कर लेगी। गंगोत्री से लेकर ये जगह जो हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी में इतने साल रहे ना, क्या क्या वहां इतना करते हैं एवरीबडी। फिर उसी गंगा जी का शाम को फिर आरती करने लगते। फिर गंगा जी को गुस्सा आएगा कि नहीं? फिर आया कि नहीं 2013 में? बोलो, वो पूरा केदारनाथ से लेकर एक दिन में पूरा उड़ा के रख दिया। जस्ट उसने सैंपल बताया आपको कि अगर ऐसा करोगे तो मेरा शक्ति क्या है मैं दिखाऊंगा। कालिया मर्दन इज इक्वल टू अहंकार मर्दनम, कालिया मर्दनम इज इक्वल टू वातावरण रक्षणम। उसमें भी अति मुख्य रूप से जीवन प्रदान करने वाले जल, पृथ्वी इत्यादि का रक्षण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। एतत् संस्मरेन् मर्त्यः तुभ्यं मदनुशासनं कीर्तयन्नुभयो संध्यो न युष्मद्भयमाप्नुयात्। सकलत्र सोत्पुत्रः द्विवोग्धे जगामः पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजम्। इस तरह से वो कालिया इत्यादि भगवान के अनुग्रह प्राप्त करके वहां से चले गए हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।